हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। टॉप 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आपको क्वेश्चन अच्छे हैं तो कमेंट भी करना और आपको ये भी बताना लास्ट में आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन देख रहा है आप, अगर दिख रहा है तो देखना आपको। पहले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो हम बात करते हैं कोलाइड का। ये दूध तो कोलाइड है, जेली भी है, कोहरा भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन टिंचर हमारा नहीं है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा है ये, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच का उत्पाद क्या होता है। तो एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच का उत्पाद होता है हमारा एसीटेट। क्या होता है एसिड हमारा एनसीईआरटी कौन सा, यही आंसर है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए। एक वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच एक दूसरे से 30 डिग्री के झुकाव पर रखा गया है तो आप कितनी छवियों देखने की अपेक्षा करते हैं। इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट 360/n। सही है ना। तो 360/n कौन के, तो 30 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 12। लेकिन ये इवन है, अगर इवन आता है उनमें से एक घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा मेरा 11। कितना आ जाएगा 11, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा आयोडीन होगा। कौन सा होगा, आयोडीन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। इसको आपको कमेंट करना है कौन सा आंसर होगा। मेरे हिसाब से 2 नंबर आंसर होगा, लेकिन आप इसे सॉल्व कीजिएगा। मैंने आंसर दे रखा है 2 नंबर सही आंसर होगा इसका। पूछ रहा है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस रूप में होती है। किस रूप में होती है, किस नहीं पता है। समांतर रूप में होती है। किस होती है, समांतर रूप में। तुम्हारा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये पूछ रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए और उसका द्रव्यमान समान रखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है, अब फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा, एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2/r²। अब कन्फर्म, अगर त्रिज्या घटी तो बल बढ़ेगा, तो बढ़ेगा हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लगभग 2% बढ़ जाएगा। हमारा जो ये क्वेश्चन और दे रखा है, ये नया क्वेश्चन दी, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा है उदासीनीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। लेकिन हमें गलत ढूंढना है, सत्य होगा। इनमें 3 सत्य होंगे और ये गलत होगा। चल देखते हैं। पूछा यह केवल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बीच होता है। यह बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। पूछ रहा है और देखो इसमें अम्ल से, इसमें अम्ल से क्षार तक हाइड्रोजन आयनों का इंतजार होता है। बिल्कुल सही है ये तो। यह सदैव ऊष्मा क्षेपी होती है। ये बिल्कुल सही है। इसके परिणाम से लवण और जल प्राप्त होते हैं। ये भी सही है। तमाम आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमें गलती छाटना था। पूछ रहा है एक एएमयू किसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आंसर दिख रहा है, वो टिक करेंगे अपने
कैसे हो जाएगा, 4 नंबर को सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये कौन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक, अजैविक मतलब हुआ मरा हुआ, मरा, और जैविक, जैविक का मतलब हमारा हुआ जीवित। समझ में आई। जो अजैविक पूछ रहा है, कीटाणु ये जीवित है, सूक्ष्म जीव ये जीवित है, कवक जीवित है, जो मृदा है एक मृत है। क्या है, एक मृत है, एक मृत हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछ रहा है, लाल शैवाल वानस्पतिक रूप से किस प्रकार प्रजनन करते हैं। लाल शैवाल, शैवाल नाम सुनते ही आपको एक आंसर घूमना चाहिए, बीजाणु संघ, बीजाणु निर्माण। ऑप्शन नंबर ए हमारा 2 नंबर को सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। एक आ गया हमारा तत्व संबंधित, तत्वों के अणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा है फास्फोरस, फास्फोरस के एक अणु में हमेशा 5, जो कि गलत हो जाएगा। कितने होते हैं फास्फोरस के, 4। पूछे प्रकृति के सभी तत्व एक परमाणु होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। द्विपरमाणु अणु के केवल विभिन्न तत्व होते हैं, ये भी गलत है, ये सही है। कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है ये हमारा, आणविक ऑक्सीजन और ओजोन दोनों एक ही तत्व के अणु, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन ओ, ओजोन O3। ये कह रहा हमारा, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो 3 सेकंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा। एक फार्मूला था हमारा, क्या होता है, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2GT। सही है ना, 2AS जी, 2GS। तो मुझसे पूछा विस्थापन पूछ रहा है, वी स्क्वायर इसको प्लस 2AS। तो मुझसे पूछे प्राथमिक वेग दे रखा कितना, ये फॉर्मूला लेगा। ये फॉर्मूला होता है एस इजकल टू, क्या होता है, एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ GT², ये लग जाएगा। पैरामीटर पे कितने हैं, 20, और टी का तो 20×3 = 60 हो जाएगा। ये प्लस 1 और जी का मान 10, टी का मान 3×3 = 9, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जी का मान 10, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2×5 = 10, 5×3 = 45। सही है। ये जो माइनस का होगा ये कितना होगा, माइनस तो प्लस कितना बचेगा, हाँ परिणाम होता है, कितना आ जाएगा, 15। 15 अपना राइट बना आंसर होगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है, पेशियाँ और पेशियों ए पेशी ऊतक हमारे शरीर में डैश के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए होता है, किस नहीं पता, पेशी किस लिए, 2 नंबर हो जाएगा, गति के लिए होता है हमारे, किसके लिए होता है, गति के लिए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है, कह रहा है, एक व्यक्ति गुजरती हुई ट्रेन को देखते हुए सीटी की आवृत्ति में बदलाव सुनता है, कौन सा सिद्धांत इस प्रभाव को समझाता है। ध्वनि का आवर्तन गलत है, ध्वनि का विवर्तन गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, ये डॉपलर प्रभाव पर काम करता है ये, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। शुष्क क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या होता है, किस नहीं पता। अगर इसकी क्रिया CaOH का होल्ट हुआ, इसके क्लोरीन के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम CaOCl2। ये क्या हमारा, ब्लीचिंग पाउडर, क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। तो हमारा 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है, ब्रायोफाइलम डैश द्वारा पुनरुत्पादित करता है, बीजाणु संघ, ये नहीं होगा। मुकुलन से करता है, हाइड्रा, क्या करता है, हाइड्रा करता है। विखंड से करता है, प्लेनेरिया। और ये ब्रायोफाइलम है, ये करता है कायिक प्रबंधन, क्या करता है, कायिक प्रबंधन, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये क्या क्या कह रहा है, अधिक भार
वहन करने के लिए चौड़ी पट्टी वाले बैग को प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण क्या है? फॉर्मूला होता है हमारा प्रेशर बी पी एफ पी बराबर एफ इंटू ए। मैं कह सकता हूँ अगर ए बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा, तो जो दाब वो कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? संपर्क में क्षेत्रफल वृद्धि लगाए दाब की वृद्धि होगी, ये गलत है। संपर्क क्षेत्र वृद्धि के लगाए बल की वृद्धि होगी, ये भी गलत है। संपर्क क्षेत्रफल में वृद्धि लगाने पर दाब में ह्रास होगा, ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ये हमारा 3 नंबर को सही आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है संपर्क क्षेत्र वृद्धि करने में जाएगा, ये कोई मतलब नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अरे ये किसी नहीं पता, बड़े बहुत ही सरल क्वेश्चन। कौन सा सरल? इसका जो आंसर आपको कमेंट में बताना है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कमेंट में बताना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये क्या कह रहा है? धातु ऑक्साइड के धातु में अपचयन के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला तरीका है, तो मेरा आंसर हो जाएगा गरम करना। क्या हो जाएगा? गरम करना आंसर हो जाएगा मेरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जब वस्तुएं किसी द्रव में डूबी जाती हैं तो निम्नलिखित में से किस बल का अनुभव करती हैं? अगर जब भी द्रव्य की बात हो, डूबी की बात होती है, तो यांत्रिक तो होएगी नहीं। यांत्रिक किससे मिली होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से बनी होती है। घर्षण का एक बल है जो हमारे पैर की ओर लगता है। स्प्रिंग बल ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा? उत्प्लवन बल। क्या होगा? उत्प्लवन बल। हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल है। 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या आर्द्र रेखीय, सही है। 50 सेंटीमीटर सही है ना। फोकस निकाल के दिया जाए 25, सही है ना। और मुझे क्या पूछता है? दर्पण पृथ्वी की दूरी 1/25 माइनस 1/25। ये प्लस का 25 आ जाएगा, प्लस का 25 माइनस का 25 आएगा, तो 25 कॉमन आ जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो और क्या दे रखा है? 25 दूरी पर रखा गया। दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये ऐसे लगा सकते हो दिमाग, ये ऐसे नहीं होगा। ऐसे मत को तुम डायग्राम कर सकते हो। एक अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये 50 सेंटीमीटर दूर रखा है, और जिसे दर्पण मुख्य 50 दूरी पर वस्तुएं रखी, तो दर्पण के अनंतर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंतर बनेगा। नीचे याद रखना, ये डायग्राम बनेगा, ये वैसे टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये पूछा, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर और उसके आकार की वस्तु चाहिए, ठीक है ना। पूछ रहा है कहाँ रखें? वक्रता केंद्र पर सी। सी भी वस्तु होगा तो कहाँ बनेगा? इसी के नीचे बनेगा, सेम बराबर आकर। 3 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। वेग समय आलेख के अधीन क्षेत्र क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप ये भी बताना कमेंट में कि इसमें 25 में से क्वेश्चन आपको कितने सही गए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो बताना, कमेंट करना। और प्रैक्टिस सेट 3 चाहते हैं आप कि नहीं चाहते, ये कमेंट में बताना। धन्यवाद।